सर एक और बात कि अक्सर हम कहते हैं कि मेहनत से तो हाथ की लकीरें भी बदलती हैं। और हम जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कोई भी हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, तो वो हाथ की लकीरें पढ़ते हैं, देखते हैं, ये होगा, वो होगा, दिस होगा, दैट होगा, कहते हैं। कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है। तो वहाँ पर कैसे पहचाने कि मतलब ये सही है या फिर ये गलत है? जैसे कि अब आप तो कुछ देखते ही नहीं, आप तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आपका प्रिडिक्शन कहीं न कहीं पूरी तरह से सही हो जाता है। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन आज के समय में क्या है कि कुंडलियाँ निकलवा लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ से ये वो बहुत सारी चीज़ें बनवा देते हैं। उसके बाद भी जो वो कहते हैं वो मैं बाकी जो ऐसे लोग हैं कुछ क्या बोल सकते हैं आज के समय में 5% ही लोग हैं जो आपके जैसे निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ एक बिज़नेस है। तो वो जो कुंडली बनाते हैं, बताते हैं उसके बारे में, लोगों का कहीं न कहीं विश्वास अंधविश्वास में बदलता जा रहा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुंडली देख के बताना, कुंडली मुझसे लोग पूछते हैं आप कैसे बताते हैं? बोले आप कैसे जानना चाहते हैं? आप कैसे जानना चाहते हैं? कुंडली दिखाते, आपका कुंडली है तो कुंडली दिखाइए, कुंडली नहीं है तो हाथ हस्तरेखा है। और दूसरी बात क्या है कि जो अभी के समय में क्या है ना, कुंडली लोग बना तो लेते हैं लेकिन उसका प्रेडिक्शन सही से नहीं कर पाते हैं। यही बात पूछना था कि मतलब आज के समय में कंप्यूटराइज्ड हो गया है। बना दे जाइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, कुछ भी तुरंत निकाल के 4-5 पन्नों में वो दे देते हैं। तो वो कितना सही होता है? वो तो फीडेड होता है ना, वो तो सॉफ्टवेयर से फीड होता है, उसमें डाला गया है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी लगन में चंद्रमा हो तो उसका क्या फल होगा, वो उसमें डाल दिया जाता है। जैसे आप उस कैलकुलेशन में जैसे वो आएंगे तो उसका सबका कैलकुलेशन, नक्षत्र डिग्री से लेके सब कुछ, कौन से नक्षत्र में, कौन से राशि में, कौन से लगन में है, किस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उसका फल क्या है, वो सब उसमें फीड किया रहता है ना। या तो आप अनुभव से बता रहे हैं, नहीं तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो आपको चार्ट निकाल के सब दे देंगे, कम से कम 10 पन्ना 15 पन्ने के आपको एक फाइल बना के दे देंगे। बोलेंगे इसी में कि ये आपका लिखा हुआ है, इसमें ऐसा ऐसा दोष है, आपका मंगल दोष है, कालसर्प योग है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। हाँ, मंगल दोष होता है बट कालसर्प नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप एक रेमेडी बता देते हैं, ये कीजिए, रुद्राक्ष जी, जी, पहनिए, जी। स्टोन पहन लीजिए, नीलम पहन लीजिए, जो जो उनका रिक्वायर। तो अगर हम जा रहे हैं किसी को फीस देकर 2000 5000 10,000 जो भी फीस, किसी के साथ 1,00,000 रुपया, अगर बॉम्बे चले कहीं आप बाहर बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। 1-1 लाख रुपए लोग ले रहे हैं। अब लोग प्रसिद्ध हैं, उनके लोग सर दौड़ के आप जाते हैं। लाख रुपए की बात करते हैं, अभी बॉलीवुड की ही बात है हाल ही में हमारी जानी-मानी एक्ट्रेस है शिल्पा शेट्टी, उन्होंने कहीं पे बोला था कि 11-11 लाख तक देते हैं वो। सही बात है। और लोग देखिए, मैं बहुत सारी चीज देखता हूँ, लेकिन देखिए ऐसा क्या है, किसी के ज्ञान पर किसी को परसेंट चीज नहीं लगाना चाहिए। मैं नहीं लगाता, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं जी। स्वतंत्र रहता हूँ। सर बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात मेन यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आज के समय में ऐसे जो कुंडलियाँ इंस्टेंट बन जाती है, उसमें क्या वो उतना ही सच्चाई होता है जितना कि अब पहले के टाइम पे क्या था कि जैसा कि आपने ही बताया था कि सूर्य भगवान की किरणें जब पड़ती थी तो उससे भी बनाए जाते थे, इतना ज्ञान होता था। तो वो तो एक अलग लेवल का हो गया और आज के समय में कि बैठे-बैठे 2 मिनट में कुंडली बना देना। देखिए, जो पंचांग देखकर हाथ से लोग बताते थे, है ना, वो कुंडली ज्यादा सटीक होती थी बढ़ सकते आपको कंप्यूटर से। बट कंप्यूटर क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देता है। अच्छा। कैलकुलेशन में आपको मदद करता है, तुरंत अब इंस्टेंट आपको कंप्यूटर आपका कुंडली बन जाए। लेकिन प्रेडिक्शन तो आपका ज्ञान करेगा, ज्ञान करेगा। है ना। यही। ये सबसे बड़ी, आप किताब में आपको दे दूं, आप जी। पढ़ेंगे कि चंद्रमा इस घर में ये करता है वो करता है, लेकिन जब आपको मैं कुंडली दे दूं तो आप कहेंगे कि इसका कैसे फलादेश होगा। जी। जिस तरह आप जानते हैं कि फीवर होने पर पैरासीटामोल खाया जाता है, हाँ, लेकिन जब हर फीवर आपको पैरासीटामोल के लिए नहीं बना होता है। बिल्कुल। हर दर्द जो है उसके लिए पेन किलर नहीं होता है, किसी और रीजन से भी पेन हो सकता है। तो मेडिकल साइंस और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक ही है, बोले तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समझना, इसमें साधना है, आप अपने आप को साधिए, कंसंट्रेट कीजिए।
मेरे पास बहुत सारे फोन, मुझे काउंसलिंग ही करना पड़ता है। और काउंसलिंग ऐसे होते हैं कि आप मत पूछिए, लोग रिकवर हो रहे हैं उस सब चीज से, जी। रिकवर होते हैं। अब मुझे ये बहुत आनंद लगता है। लोग मेरे पास क्यों आते हैं? हम बोले आपके पास तो बहुत सारे, नहीं, जो आपका क्वालिटी है वो सब में नहीं है, नहीं है, यही। ये है। तो बोलते आप बेसिकली हैं क्या, बेसिकली हैं क्या? हम बोले मैं बेसिकली कुछ नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं मानता हूँ अपना। बस हाँ ये है कि एस्ट्रोलॉजर बोलना आसान है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर आज तक कोई बना ही नहीं है। अभी हम ग्रह को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। जितना ग्रह का कृपा हो रहा है, ग्रह ही अपना परिचय अपने आप को दे रहा है मुझे। जी। क्योंकि मेरे भी अंदर भी ग्रह गोचर है, मेरे अंदर भी प्लैनेट्स हैं, वही अपना परिचय मुझे दे रहा है कि आप ऐसे बताओ, ऐसे करो। आप अभी जो है, मैं आपको जो बताऊं वो मेरा प्लेनेट ही बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। चलिए देखिए, कितनी बड़ी बात है कि आप इस बात को मान रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट होते हैं बहुत सारे एक ही क्लास में, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा होता है, एक बहुत खराब होता है। जो बहुत अच्छा होता है उसकी क्वालिटी, ये नहीं है कि भगवान ने उसको अलग से बनाया है, लेकिन हाँ कुछ तो उसके अंदर गुण है, और जो एक जिसके अंदर कम गुण है वो भी स्टूडेंट ही है, जबकि पढ़ा रहे हैं एक ही टीचर। लेकिन हाँ, ये जो आपने कहा कि आपकी आंतरिक शक्ति कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है, तो वो तो होता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन वो कहीं ना कहीं तो एक ये चीज होता है ना कि भगवान ने उनको एक अलग शक्ति दी है, इंटरनल पावर जिसे हम कहते हैं। तो सर आज के समय में, क्योंकि कुंडलियों पर लोग विश्वास तो करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत विश्वास करते हैं, ऐसे लोग जो कुंडलियों पर विश्वास करते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हैं, और अच्छा सा अच्छा बनाना चाहे, कोई भी चाहेगा कि अच्छा कुंडली बने, तो उसके लिए मतलब वो कैसे पहचान करे कि कहाँ से वो बनाए, ताकि उनको अच्छी जानकारी, सही देखिए, जानकारी मिले। कुंडली बनाना वो तो कंप्यूटर से आपको बन जाता है, बट वो कितना कुंडली बनाने के लिए 3 चीज जरूरत होता है। एक आपका जन्म स्थान, बर्थ ऑफ टाइम, आपका टाइम क्या है बर्थ का, और बर्थ ऑफ डेट, जी। आपका बर्थ का डेट क्या है। ये 3 अगर सटीक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टाइमिंग। टाइमिंग। टाइमिंग अगर 1 सेकंड 1 मिनट भी अगर आगे पीछे होता है तो उसमें डिग्रियों का फर्क हो जाता है, लगन का चेंज होता है, राशि का चेंज हो जाता है। तो ये आजकल क्या है, अब लोग बोलेंगे कि हम पंडित हमसे पूछते हैं कि हम कैसे बोलें। इस पे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज याद आ गया जी। कि कैसे हम जाने कि कौन सा टाइम माने। बर्थ, बच्चे जब जन्म लेके बाहर आते हैं माँ के गर्भ से, वो टाइम माने कि, या जब नाल कटता है तब। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, जी। लेकिन कुंडलियां जो है इंसान का जब है, जब जब उसमें जब प्राण आने लगते हैं तब से कुंडली बन जाती है। अच्छा। जब गर्भ में जब पता चल जाता है कि गर्भ में बच्चे आ गए, हार्ट बन गए, अच्छा, ब्रेन बन गए, तब से कुंडली बनना स्टार्ट हो जाती है। कोई ग्रह, बिना ग्रह जब के। वो गर्भ में होता है एक भ्रूण के हाँ, रूप में, तभी। हाँ, इस पे मैं बता रहा हूँ। एक मेरे जान पहचान के हैं, अभी प्रशासनिक सेवा में है, मेरे साथ बैठते बहुत सारे, उन्हीं के कलीग लोग थे जो आईएएस बने। जब नहीं थे तो मेरे पास आते थे। बहुत क्लोज, मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे बहुत। तो जब वो आते थे तो बहुत लोग को लेके आते थे कि भाई मुझे मेरी कुंडली दिखा दीजिए, क्या है क्या नहीं है, ये सब है। तो बहुत कुछ जानकारी हो गया, है ना, बहुत जानकारी हो गया कि हम कैसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं, है ना, ये चीज। तो उनको जब जानकारी हो गया एस्ट्रोलॉजी क्या है, हम उनको बोले कि एस्ट्रोलॉजी, आप मेरे साथ जो बैठ के आप समझिए, एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कुछ और है। तो वो भी पढ़ने लगे, उनको भी इंटरेस्ट हो गया कि बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है। जबकि वो आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, उनका हो भी गया। हम बोले हो जाएगा आपका, थोड़ा समय लगेगा, है ना, समय लगेगा, हो जाएगा। हमने ठीक है। शादी हो गई, हम बोले आप शादी कर लीजिए, आपका जॉब लग जाएगा। शादी हो गई, जॉब लग गया। अब देखिए जानकारी, तो वो भी पढ़े, वो भी जानकारी लिए, सब कुछ लिए। तो जब उनका कंसीव हुआ, उनकी वाइफ जब
कंसीव की, जब डिलीवरी का समय आया तो वो पंचांग देखने लगे कि भाई इस नक्षत्र में होगा तो बेटा बच्चा जो होगा। बहुत अलग बात बताई। हाँ, जी। कि मतलब कुंडली कब से बनता है हम लोग तो जानते हैं कि धरती पे पैर रखा उस समय से कुंडली उसी समय से जोड़ा जाता है मोस्टली, तो ये आपने एक अलग बात बताई है। नहीं, ग्रह जो है बनना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि बिना प्लेनेट के इंसान रह ही नहीं सकता है ना, कोई बिल्कुल। हर प्लेनेट का तत्व हो। ज्योतिष विद्या कितना बड़ा है कह पाना मुश्किल है, इसके बारे में जितना आप जानेंगे लगेगा उतना ही कम है। और पहले भी मैंने बताया था हमारे पास एक ऐसे ज्योतिष विद्या के जानकार हैं जिनके पास राजनेता से लेकर बड़े बड़े लोग आते हैं और जो उन्होंने कहा है वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ है, तभी तो इतने बड़े लोग आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रभाकर सिन्हा जी की। सर, राजनीति की अगर हम बात करें तो वो एक बड़ा मसला है आज के टाइम पे, और जैसा कि हमने सुना है कि बड़े बड़े राजनेता भी आए हैं, आईएएस भी आपके पास जब वो नहीं बने थे और आपने कहा और आपकी बात सत्य हो गई, तो ये तो उनके लिए लाभकारी रही। लेकिन आज के समय में एक बड़ा जो सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब वो राजनीति से उनको संन्यास लेना चाहिए वगैरह वगैरह। ऐसे में आपका एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, क्या वो इस बार सीएम बनेंगे? देखिए, ये जो साल है जी, ये बहुत महत्वपूर्ण साल है, इसमें अपेक्षा के विरुद्ध हर काम हो रहे हैं। अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे जी, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि प्रकृति क्या चाह रही है। जिस तरह के ग्रह चल रहे हैं, अभी आप अपेक्षा कर रहे हैं कि युद्ध होता है इंडिया पाकिस्तान में, बहुत बहुत लंबा समय तक चलेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस एक समय सीमित सीमा के जाकर वो खत्म हो गए। तो ये ग्रह के इफेक्ट के कारण हो रहा है। नीतीश कुमार का शनि बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, इसीलिए वो जिसपे शनि जब मेहरबान होते हैं ना, देखिएगा शनि अभी वो मुख्यमंत्री कितने, ये मिला के 8वां बार हो गए होंगे। हाँ, ये उनका तो रिकॉर्ड रहा है। 8 हो गए हैं, तो 8 नंबर शनि का होता है। अच्छा, तो मेरे अनुसार नीतीश कुमार नहीं बनने जा रहे हैं, नहीं बनने जा रहे नहीं। लेकिन हाँ, इस रेस में और भी लोग हैं, बहुत सारा अभी उतर रहे हैं, चाहे प्रशांत किशोर की बात कर लिया जाए, पप्पू यादव की बात, लगातार वो भी सक्रिय है, तेजस्वी यादव, मतलब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के होड़ में अभी बहुत सारी दौड़ लगा रहे हैं। अब इस रेस में कौन जीतेगा? कुछ देखिए सरकार बनेगी एनडीए की, एनडीए की सरकार हाँ, बनेगी और आरएसएस की आपको सीएम बनने जा रहे हैं। क्या बात है सर। तो ये अगर हम पप्पू यादव की बात करें तो लगातार वो कई सालों से हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं बहुत प्रयासरत रहे हैं, जितना हो सकता है। हम तो ये भी सुन रहे हैं कि वो कहीं पर भी देखते हैं कि कोई जनता अगर जरा सा भी मुसीबत में है तो दौड़ लगा देते हैं, जी जान लगा देते हैं। उनकी ये जो तमन्ना है कहीं ना कहीं किसी पद पे जाने की कब पूरी होगी? देखिए पप्पू यादव का जो कुंडली है, एक तो नाम से उनका कन्या राशि बनता है, भावुक इंसान है वो, है ना, सेंटिमेंट्स है उनमें, अच्छे व्यक्तित्व के आदमी है। लेकिन होता क्या है ना कि राहु से प्रेरित है वो। अच्छा, जहाँ तक हमने सुना है कि ये जो सेंटिमेंट्स लोग होते हैं वो जीवन में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, कितना सच है? जो आपने पूछा आपने खुद इसका जवाब दे दिया। अच्छा, है ना। जी, तो पप्पू यादव जी का जो भविष्य है राजनीति में जैसे चल रहा उसे चलेगा, है ना। किसी पद पोर्टफोलियो को अगर हो तो मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई ऐसा योग बन रहा है। अच्छा, हाँ, लेकिन हाँ वो जन सक्रियता रहेंगे, जन सेवा करते रहेंगे, आगे का भविष्य उनका अच्छा होगा। 2035-36 में जाके उनका कुछ योग बनेगा, उसमें जब ग्रह गोचर जैसा रहेगा उसमें मैं जब आपको बता पाऊंगा। बिल्कुल, अभी तो उसमें बहुत समय है। अगर आज की युवाओं की बात करें तो क्या लगता है आज के युवाओं को, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी तो सभी मानते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी
एस्ट्रोलॉजी के पास जाना चाहिए, पहले दिखाना चाहिए कि उनको किस क्षेत्र में जाना है, या फिर जैसे होता है कि मर्जी कि अगर मुझे इस क्षेत्र में अच्छा लग रहा है, मुझे इसी क्षेत्र में जाना है, तो अपने मन के अनुसार जाना चाहिए या फिर कुंडली के अनुसार जाना चाहिए? अच्छा, ये एक बात मैं पूछना चाहता हूँ जी। कि अगर एस्ट्रोलॉजी, अगर देखिए आज का युग कलयुग है, इसमें कर्म प्रधानता है, आप कर्म इसमें कर सकते हैं, जी बिल्कुल। है ना। जहाँ कर्म जब खत्म होता है तब भाग्य आता है, जब भाग्य आएगा तब वहां ग्रह आएगा, तो वहां पे आप तब वहां ग्रह निश्चय करेगा आपको कहाँ जाना है। पहले तो आपका, अब जब बच्चा नर्सरी में उसको बोल दीजिएगा कि आप आईएएस तुम पढ़ो, तो बेचारा वो एलकेजी भी पास नहीं कर पाएगा, जब तक कर्म ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। है सर। आप सच में, आपका जो तरीका है ना बात करने का या फिर बताने का, सच में एकदम मन को छू जाता है, एकदम लगता है कि हाँ बात तो सही है। क्योंकि देखिए कर्म जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक कर्म करके आप विफल नहीं होते हैं, या लगता है कि अब क्या होगा, जितने लोग मेरे पास आए सब कर्म करके आए, अब उनको लगा कि अब एस्ट्रोलॉजी या भगवान के पास जाना चाहिए। जी। आदमी जब थक जाता है अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, तब ईश्वर के पास जाता है, तब संत महात्मा साधु संत के पास जाते हैं, तो वहां उनको ब्लेसिंग मिलती है। तो कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी पे आप जाकर, एस्ट्रोलॉजर तो बता देगा, लेकिन आप किस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, किस ज्ञान से आपको बता रहा है, ये डिपेंड करता है। आप किस आधार से उनके पास जा रहे हैं, वो आधार वो देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, उनका उस स्थिति में है कि नहीं है। अगर जरा सा भी कुछ होता तो आपके भविष्य पर खतरा हो सकता है। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही आपने।